आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बिना देरी किए हुए आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। समय शुरू हो रही है 5 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। राजनीतिक मानसिकता राजनेताओं और सरकारों पर ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्व संगठन पर भी हावी है। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। ताज़ा उदाहरण है कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी पर उसकी बैठक। यह महामारी पिछले 4 महीनों से विश्व के 200 से अधिक मुल्कों में अपना कहर बरपा रही है। पूरी दुनिया में 16 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं और करीब 1 लाख लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। पहले से ही मंदी से जूझ रही विश्व अर्थव्यवस्था को इसने ऐसा झटका दिया है कि वह सालों वापस खड़ी नहीं हो पाएगी। ऐसे में अब अचानक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जागना यही संदेश देता है कि वह भी नौकरशाही के साथ साथ राजनीति की पकड़ में है। यह किसी से छिपा नहीं है कि इस विश्व संस्था का गठन भले पूरी दुनिया को शांति और सुरक्षा की दृष्टि से नियंत्रित करने के लिए हुआ हो, पर अपने गठन के समय से ही यह 2 महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के कब्जे में रही है। दोनों को सहमति या विरोध पर ही महत्वपूर्ण मुद्दे तय होते रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बावजूद इसमें उसकी ताकत कम नहीं हुई, जबकि कुछ दशकों में चीन ने अपनी ताकत बढ़ाई है। इन तीन के अलावा जब तब फ्रांस और ब्रिटेन भी अपनी चवन्नी चला लेते हैं। वे मुद्दे जो सुरक्षा परिषद के इन 5 अस्थायी सदस्यों को अच्छे नहीं लगते, परिषद तक आ ही नहीं पाते। कहने को परिषद के 10 अस्थायी सदस्य भी हैं, लेकिन अव्वल तो उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती, और यदि कभी निकले भी तो नक्कर खाने में तूती ही साबित होती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि कोरोना वायरस की बैठक उन्होंने बुलवाई, पर नतीजा औपचारिक प्रस्ताव पास करने तक सिफर ही रहा। कारण बहुत साफ है। इस मुद्दे पर अमेरिका और चीन का टकराव। दोनों देश इस वायरस के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप में दोनों इस बीमारी के बहाने एक दूसरे पर अपने आर्थिक हित साधने के षड्यंत्र रचने तक के आरोप लगा चुके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख तक पर आरोपों की बौछार कर दी। बैठक में चीन ने इस बीमारी पर चर्चा को परिषद के दायरे से बाहर बता दिया। ऐसे में परिषद कर भी क्या सकती थी। पहले आए अनेक अवसरों की तरह यह भी एक मौका है जब संयुक्त राष्ट्र को अपने अस्तित्व और असर के बारे में विचार करना चाहिए। उसे दुनिया की आवाज़ बनना है तो इन 5 देशों की पकड़ से बाहर आना होगा। हो सकता है कि ये उसे चलाने के लिए सालाना ज़्यादा धन देते हो, लेकिन उसकी मानते नहीं। मानते तो अन्य देश ही हैं।
यदि वे साथ नहीं रहेंगे तो उसके आदेश किस काम आएंगे। जब तक परिषद निष्पक्ष और निर्भीक नहीं होगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। वैसे ही जैसे आज अपने ये दोनों गुण खोने वाले मीडिया की विश्व में होती जा रही है। और अंत में आप लोग भी सरकार के निर्देशों का पालन करें, घर पर रहे, स्वच्छ रहे। जय हिंद।